की ओर से बुआ जी ने नियम बताया, एक पार्टी शुरू करती है तो एक विराम करती है। लेकिन चलिए प्रयास करती हूँ, जैसा आदेश हुआ है आदेश शिरोधार है, क्योंकि आप लोगों का स्नेह प्रेम है जो यहाँ पर अभी तक आप लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगी आप लोग इधर आ जाइए, कुर्सियां खाली हैं, इधर बैठ जाएं, अच्छा लगेगा, बैठ जाएं। धन्यवाद धन्यवाद, आ जाइए बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर सा जवाब आप लोगों ने सुना है। उसके बाद गीत बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आगे अपनी ओर से चलती हूँ कि स्वच्छंद गीत होने हैं, ये मेरा अंतिम चक्र है। जैसा कि बताया गया था, हालांकि बुआ जी यहाँ पर आई, सुबह आ गई थी, शायद दोपहर में आई, लेकिन फुल रेस्ट कर लिया। सच बता रही हूँ, हम लोगों को तो 1 मिनट आराम भी करने को नहीं मिला, क्योंकि सुबह ही फोन पे बात हुई, हम लोग लौट कर घर जा रहे थे, रास्ते से ही हम लोग लौट पड़े, कानपुर से ही रामा देवी हम लोग पहुंचे हैं, तब कार्यक्रम ये पक्का हुआ है। हम लोग चल पड़े, 12 बजे हम लोग वहां से तुरंत चल पड़े थे। लेकिन ये आप लोगों का स्नेह प्रेम है, कुछ बाके बिहारी लाल की ऐसी कृपा है जो हम बच्चे आप लोगों के बीच कुछ बोल पा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था में भी हम लोग व्यवस्थित हैं, यह आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन आइए चलते हैं, बुआ जी का भी कहना है कि 1-2 गीत हो जाए, उसके बाद विराम हो जाएगा, समय भी हो रहा है। आई मैं चाहती हूं कि चलते चलते एक बेटी अच्छा बोल रहा है, आप उससे बिल्कुल टच मत करिए, बहुत अच्छा बोल रहा है। एक गीत मैं अपनी ओर से बेटियों के लिए लिखना चाहूंगी, उसको आप लोग सुने, उसके बाद जैसा आदेश होगा आदेश शिरोधार होगा, सुने। बंबई वालों ने एक गीत बहुत सुंदर सा दिया था, प्रयास करूंगी और मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगेगा। बैठ जाओ बेटा, भाग भी नहीं पाओगे। गीत कहता है क्या? अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी क्योंकि प्रातःकालीन बेला है, सुनने वाले लोग बैठे हैं। अभी आप लोगों ने कटपीस उधर से हाथ में सुनी है, सुने, मैं निवेदन करूंगी आप लोगों से। अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। भैया जी निवेदन मैं कर रही हूं, इस गीत को आप लोग सुने। जब एक बच्चा मां के गर्भ में आता है, भैया मां के गर्भ में आता है, गर्भ में आते ही मां के अरमान उस बच्चे से जुड़ जाते हैं, अरमान उस बच्चे से जुड़ जाते हैं। लेकिन माता पिता सोचते हैं और कहते क्या है, कहते हैं अरे बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो जाने दो। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, ऐसे माँ बाप से मुझे कुछ कहना है, मेरी पंक्तियों को आप लोग सुने। वो बेटी अपने माँ के गर्भ से कहने लगती है कि ए बाबुल, मैं गुड़िया
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया नन्ही कली हूँ, नन्ही कली हूँ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अगर हो सके तो थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा दीजिए, हो सके तो, वरना छोड़ दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत सुंदर, बस बस भैया छोड़ दीजिए। वो बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ बोझी समझी करे क्यों ढोती है, और बेटी पराया धनी होती है। हम बेटियां आज मायके में चहक रहे हैं, कल ससुराल में चहकेंगे, इसलिए ए माँ यही भावना जन जन की, यही भावना जन जन की, तो मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, वो बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ आखिर मैं आपके साथ कितने दिन रहूंगी, 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल, लेकिन उसके बाद तो मुझे जाना ही है। वो बेटी कहती है धन में पराया माँ बेशकी हूँ, ऐ मैया धन में पराया माँ बेशकी हूँ, पर घर आंगन की रौनकें हूँ। क्यों? कठिन डगर है मेरे जीवन की, कठिन डगर है मेरे जीवन की, तो मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, वो बेटी कहती है कि जो लोग कहते हैं कि बेटा ही सब कुछ होता है, बेटा ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे हम बेटियां दो कुल की शान होती हैं, अरे ये बेटियां बड़ी महान होती हैं, अपना मायका भी देखती हैं और अपना ससुराल भी देखती हैं। वो बेटी कहती है कि माँ अगर आप मेरे भाई को चाहती हैं, प्यार करती हैं, तो हम बेटियां भी कोई कमजोर नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं। क्यों? क्या बेटा? भाई है दीपक, अगर भाई कुल का दीपक है तो हम बेटियां कौन हैं? सुने, भाई है दीपक मैं ज्योति हूँ, उस दीपक की ज्योति मैं हूँ, और वो हीरा तो मैं मोती हूँ। अगर वो हीरा है तो मैं मोती हूँ माँ। क्यों? पीर न समझे कोई अशुभन की,
और ये दुख वही जानता है जिसके घर में बेटी है। पीरे न समझे कोई अशुभन की, तो मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन इस गीत पर खुश होकर आदरणीय सम्मानी हमारे भैया जी के द्वारा ये 151 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। आदरणीय भैया से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जो आप जैसे भैया लोग हम छोटे कलाकारों को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ भैया जी। अंतिम पंक्ति आप सुने। वो बेटी कहती है कि बाबुल, खलती हो जब उदर में पलती, सच मानिए तब भी खलती हूँ, लेकिन अरे खलती हूँ जब मैं हूँ जलती। दहेज के लोभियों ने मुझे जिंदा जला दिया, और जब ऐसा देखा तो मुझे कहना पड़ा, अरे तब भी खली जब हुई मैं साजन की, तब भी खली जब हुई मैं साजन की, तो मैं गुड़िया, अरे मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आदरणीय भैया जी, एक अपनी सोच में बता रही हूँ। बेटी जन्म लेती है, बड़ी हो जाती है, मायके में अगर कोई गलती होती है तो माँ कहती है अरे कोई बात नहीं, पराए घर जाना है वहां सीख लेगी। लेकिन जिस दिन वही बेटी ससुराल पहुंचती है, गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो सासू मैया कहती पराए घर से आई है, कहाँ जाने कुछ काम धाम। तो वो उस बेटी के दिल से एक आवाज निकलती है, क्या? आखिर ईश्वर ने क्यों बनाया, आखिर ईश्वर ने हम बेटियों को क्यों बनाया है? मायके में भी पराई, ससुराल में भी पराई। अरे यहाँ पर इतना प्रबुद्ध जनमानस बैठा है, क्या कोई बता सकता है कि हम हैं किसके? अरे बेटी घर में है तो वहां पर भी पराई कहती ससुराल आ गई। अरे हम बेटियों का अपना कुछ नहीं है, विवाह हो गया तो श्रृंगार भी पति के नाम का, संतान हो गई तो लोग कहते हैं ये बच्चा किसका है, पहले पापा का नाम जोड़ा जाता है, माँ को जल्दी कोई नहीं कहता। तो वो बेटी कहने लगती है, आखिर ईश्वर ने क्यों बनाया, अरे दो दो घर पर भाव पराया। लेकिन सच मानिए हम बेटियां यही कहते हैं, पुतली बनी ना किन्हीं नैनन की, पुतली बनी ना किसी नैनन की, तो मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
कन्या रत्न की, जय बोले सच्चे दरबार की, जय। बोले कन्हैया लाल की। जय